नमस्ते, कैसे बच्चों आप सब लोग? सब बढ़िया ना? सो बच्चों, आज का जो वीडियो है दैट इज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुज कैट। वेल, आपने थंबनेल देख ही लिया है। देखिए बच्चों, बेसिकली क्या होता है ना कि 12th एग्जाम के बाद या जैसे आप लोग 11th साइंस में आप एडमिट होते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है कि ये एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम है। और सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्स तो पता ही ऑल ओवर द इंडिया लाइक JEE और नीट का एग्ज़ाम होता है। बट ये गुज कैट का एग्ज़ाम होता है, ओके, CUET का एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम्स है क्या आफ्टर ऑल? कितने एग्ज़ाम देने पड़ जाते हैं, क्या क्राइटेरिया है, वो हर एक इन्फॉर्मेशन जो है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन बच्चों का पूरा डाउट क्लियर किया जाए। तो देखिए, आज का जो वीडियो है उसमें मैं एक ही टॉपिक कवर करूँगी, दैट इज़ गुज कैट। आगे वाले फ्रिक्वेंट वीडियोस जो आएंगे उसमें मैं JEE, एडवांस मेंस, इन सब के बारे में कवर करती जाऊंगी, सो दैट अभी भी आपका 11 शुरू तो हुआ नहीं है। बेसिकली मैं ये टारगेट जो है वो 11th के बच्चों के लिए कर रही हूँ। ये मेरा वीडियो उन्हीं के लिए जो 2025 में जाकर अपने एक 12th पास करके ऐसा एग्जाम देंगे, तो यू शुड बी क्लियर, ओके। क्योंकि ये सारे बच्चे जो 10th में मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो अभी मेरे साथ है, तो ये बेसिकली मेरे उन बच्चों के लिए जो 10th से लेकर अभी 11th में जाने वाले हो, जिन लोगों ने साइंस का चूज़ कर लिया कि मुझे साइंस चूज़ करना है। क्योंकि साइंस भी कैसे चूज़ करना है, क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में आपको रखने हैं, वो मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना दिया था, आपने देखा भी होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। तो ये पहले बात करते हैं हम गुज कैट की। तो बेटा, गुज कैट क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ओके। ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है जो सिर्फ गुजरात स्टेट पे ही एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि जो बच्चा स्टेट बोर्ड से 11th 12th कर रहा है साइंस स्ट्रीम में, क्या वही दे पाता है, बाकी सब नहीं दे पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो GSEB वाले बच्चे हैं जिन्होंने गुजरात बोर्ड से कर रहे हैं, वो CBSE, ओके, ICSE, ये तीनों बोर्ड्स के जो बच्चे हैं वो ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। सिर्फ इसका पॉइंट ये है कि वो बच्चा जो है वो गुजरात, लाइक एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नो डाउट, ठीक है, और वो गुजरात में रहकर गुजरात के कॉलेजेस में जाकर अपनी स्टडी परस्यू करना चाहता है, तो ये उनके लिए है, ओके। तो इसके लिए CBSE के कुछ बच्चे, लाइक CBSE वाले भी यहाँ पे एडमिट कर सकते हैं, ICSE वाले भी। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं ले लूँ तो लाइक जमुनाबाई स्कूल है, ओके, स्वामीनारायण स्कूल है, ऐसे बहुत सारे स्कूल है जो ICSE बोर्ड चलाते हैं, बट वो है गुजरात बोर्ड के अंदर, ओके, गुजरात स्टेट में है, तो वो बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बात समझ आई? ठीक है ना? ओके। ये आपको कहाँ पे एंट्री देता है? तो बेसिकली ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है गुजरात के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और फार्मेसी कोर्सेज के लिए, नॉट मेडिकल, ठीक है। फिर से बता दे रही हूँ आपको, डॉक्टर के लिए ये वाला एग्ज़ाम एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कि MBBS के लिए ये वाला एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ फार्मेसी के लिए है। पॉइंट क्लियर? कौन कंडक्ट करता है ये? तो ये कंडक्ट करता है GSHSEB, दैट मीन्स गुजरात स्टेट हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम या एजुकेशन बोर्ड, ओके। तो गुजरात स्टेट हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है गुज कैट का। वो कब करता है? एनुअली, मतलब साल में एक बार। बेसिक चीज़ पता चल गई। आइए थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी जिस मैंने बताया, एनुअली इन अ ईयर, ओके, साल में एक ही बार ये एग्ज़ाम लिया जाता है, ज़्यादा नहीं। मोड ऑफ एग्ज़ाम कैसा होता है बेटा? दैट इज़ ऑफलाइन, ओके। दैट मीन्स कि आपको बस अपना ID कार्ड और पेन लेके जाना है। पेन पेपर टेस्ट में आप, मतलब पेन लेके जा रहे हो, वहाँ पे आपको पेपर दिया जाएगा, OMR शीट्स दी जाएंगी, ठीक है। वो OMR शीट में आपको MCQ का जो सर्कलिंग कर करके आपको अपना करेक्ट आंसर लिखना होता है। ड्यूरेशन कितना है बच्चा? 3 घंटे का ये एग्ज़ाम रहता है, जिसमें केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहेगा, बायो एक सब्जेक्ट, सॉरी फिजिक्स एक सब्जेक्ट रहेगा, बायो और मैथ्स ईदर, ठीक है। तो जिस बच्चे ने PCM लिया है तो उसके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और जिस बच्चे ने PCB लिया है उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ओके। MCQ टाइप्स ही रहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, जिसके अंदर लाइक सिंगल करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो एक ही करेक्ट ऑप्शन आपको इसके अंदर दिखता है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन आएगा इसके अंदर, ओके। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं बेटा? 120 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 40 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, ओके। लाइक केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ और बायो में से कोई भी एक जो आप चूज करेंगे उसके 40, तो ऐसे करके 120 क्वेश्चन होते हैं। पॉइंट क्लियर हुई? ओके। फॉर्म का फीस तकरीबन 300 रुपये होता है, अभी तक तो ये चलता आ रहा है, आगे कम ज़्यादा होगा पता नहीं। मार्किंग स्कीम क्या होता है? तो अगर आपका आंसर सही है तो आपको उसके लिए 1 मार्क दिया जाएगा, अगर आपका आंसर गलत है तो उसका 0.5 डिडक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा ना। बच्चों को बताइए डिडक्ट कहाँ से करेंगे, मतलब कैसे करेंगे? तो
तो जैसे समझ के चलो बच्चा कि आपने टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ओके, उसमें से आपने 4 जो है वो करेक्ट आंसर दिए तो आपको 4 मार्क वहाँ पे मिल गए, और एक क्वेश्चन का आंसर आपने गलत कर लिया तो जो 4 मार्क आपको मिल गए ना उसमें से 0.25 मार्क को माइनस किया जाएगा। तो अभी आपका ओवरऑल 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे, 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, उस अटेम्प्ट क्वेश्चन के आपके पास मार्क्स कितने आ गए, वो आपके पास आ गए 3.75 मार्क्स, ओके, इस तरीके से। तो 0.25 आपके गेन मार्क्स में से डिडक्ट हो जाते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर इन एग्जाम, नो रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, आप कितनी बार भी, ओके, अनलिमिटेड, ओके, ये अनलिमिटेड पिज़्ज़ा की तरह है, तो आप कितनी बार भी इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं, बट बेसिकली 1-2 बार में निकल ही जाते हैं बच्चे। ज़्यादा लंबा तो मैंने कभी देखा नहीं कोई बच्चा इस पर इतना टाइम डेडिकेट करे, क्योंकि मॉडरेट लेवल होता है, डिफिकल्ट लेवल नहीं होता, बेसिक मॉडरेट लेवल होता है, बच्चा कर लेता है। आपको बस इसके अंदर क्या है ना, आपको इसके अंदर बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ जाएंगे जिसमें आपको टाइम के बेसिस पे आपका स्पीड जो है वो बना रहे, वो आपको मेन ध्यान देना है। बाकी कैटेगरी वाइज क्वेश्चन वाइज काफ़ी लीनियंट पेपर होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, तो भाई 45% आपको मिनिमम चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और 40% जो होता है वो रिजर्व कैटेगरी के पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। तो आप समझते लाइक 120 मार्क का पेपर है तो 120 मार्क में से आपको 45% जो है वो पासिंग चाहिए। कौन एलिजिबल होगा वही बच्चा, तो कह रहे हैं कि नॉट लेस देन 17 ईयर्स, मतलब कि 17 साल से ज़्यादा बच्चा होना चाहिए, मोर देन 17 और इक्वल टू 17 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि या तो बच्चा 12th में अपीयर कर रहा है, जैसे अभी समझो कि मैं 12th में आई, ठीक है, तो 12th में आई तो मैं अभी इस एग्ज़ाम को दे सकती हूँ, ओके, और 12th पास होने के बाद भी मैं इस एग्ज़ाम को दे सकती हूँ। क्लियर हुआ, ओके। जैसे अभी मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट अभी तक आई नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है, तो मैं फिर भी इस एग्ज़ाम को अपियर कर सकती हूँ। जब रिजल्ट आ जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी मैं इस एग्ज़ाम को अपियर कर सकती हूँ। तो ये दोनों चीज़ आपके पास रहती है, मतलब कि आप जब तक ग्रेजुएट नहीं होते हो तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। बट वैसे हम एग्ज़ाम दे ही ग्रेजुएशन के लिए रहे तो ग्रेजुएट कहाँ से हो जाएंगे। नाउ कोर्सेज में क्या देंगे आपको, BE, ओके, लाइक बैचलर इन इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग कोर्स आते हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, बहुत सारे कोर्सेज आ जाते हैं, आपको पूरा लिस्ट भी मिल जाएगा। BTech का हो रहेगा आपके पास, PCM, ओके, वो रहेगा, तो लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा। PCB के लिए आपको B.Pharm, मेडिकल नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है gujarat.gscb.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। आपको कभी भी कोई डाउट है, कुछ देखना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस एक्सेप्टिंग गुजकैट, ये बेसिकली राउंड अबाउट 38 है, बट जहाँ तक मुझे अभी आइडिया है तो तकरीबन 100 से ज़्यादा कॉलेजेस अभी आ गए हैं जो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ओके। तो अभी वो मुझे कॉलेज की लिस्ट पूरी निकालनी है, तो एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आपको कॉलेज का लिस्ट बता दूंगी कौन कौन से कॉलेजेस इन गुजकैट को एक्सेप्ट करते हैं, प्लस कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो ये मैं थोड़ा बाद में आपको वीडियो ज़रूर बना के दूंगी। नाउ पेपर पैटर्न कैसा रहता है इसका, तो जिसमें मैंने कहा कि 120 क्वेश्चन होते हैं, ओके, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 40 क्वेश्चन फिजिक्स के। केमिस्ट्री फिजिक्स का एक पेपर रहेगा जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, ओके, और उसके बाद 120 मिनट्स, ओके, 120 मिनट्स रहता है, मतलब कि 60 मिनट, ओके। जैसे मैं थोड़ा बाइफर्केट कर लूँ तो 60 मिनट आप केमिस्ट्री को दे सकते हैं, 60 मिनट आप फिजिक्स को दे सकते हैं। ये आपका होगा पेपर नंबर 1, जिसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 40-40 दोनों के, ठीक है। फिर 60 मिनट आपका मैथ या बायो का पेपर रहेगा, जिसमें आपका पेपर 2 रहेगा, उसके अंदर आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे विद 40 मार्क्स। क्लियर हुआ इतना, ओके। अच्छा, इनमें कोई गैप नहीं रहता है, हाँ, पेपर आपसे लिया गया, विद इन द नेक्स्ट मिनट आपको दूसरा पेपर दे दिया जाएगा विद डिफरेंट OMR शीट, ओके। चलिए, सिलेबस क्या है वही साहब, तो सिलेबस आपका तकरीबन 12th का ही आता है, 11th का इतना नहीं आता है, बट हम एडवाइस ये करते हैं कि एक बार 11th के सिलेबस को गो थ्रू ज़रूर करके जाइएगा, बट मैक्सिमम आपसे 12th बेस के ही NCERT बुक का जो आपका रहता है उसमें से पूछा जाता है। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों जो भी आप ऑप्ट करेंगे, ओके। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो आपको 12th के 60% मार्क्स काउंट किए जाएंगे और गुजकैट के 40% मार्क्स, ठीक है। तो गुजकैट में आपने 120 मार्क्स में से सपोज कि आपने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो इस 100 मार्क्स का 40% जो है वो काउंट किया जाएगा, मतलब 40 मार्क्स इसके काउंट किए जाएंगे, और 12th में आपने जो स्कोर किया है वो इन दोनों टोटल करके आपका मेरिट का लिस्ट बनेगा, ओके। टोटल गुजकैट का एग्जाम कब होता है, तो प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो ही जाता है,
ओके, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो आपका मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म होता है, ठीक है, और आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम हेल्ड हो जाता है। तो इसके लिए आपको बेसिकली गुजकेट की तैयारी जो है वो 12th के हिसाब से वहीं पर आपको करना शुरू करनी पड़ती है, ज़्यादा समय नहीं लेता है। ओके, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्ज़ाम। कैंडिडेट को एग्ज़ाम देने के दौरान गुजकेट का एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना है। अपनी एक आईडी लेके जानी है जिसमें आपका वोटर आईडी हो, पान कार्ड हो, ओके, आधार कार्ड हो, कुछ भी एक चीज़ उसमें लेके जानी पड़ती है एज अ प्रूफ। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के दौरान, ठीक है, आपको इसका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों लेके बैठना पड़ता है। तो क्लास 10th का मार्क्स रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि क्लास 12th का मार्क्स का कार्ड चाहिए। अब अगर आप पहली बार एप्लीकेबल हैं तो आप वहाँ पे लिखेंगे लाइक एप्लीकेबल, ओके, अभी मैंने जब एग्जाम दिया तो उसका एक आएगा, ओके, दैट राइट नाउ इन 12th। अगर 12th पास आउट कर लिया तो आपको देना पड़ जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप ओबीसी है, जनरल है, लाइक SC ST और ओबीसी के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, जनरल के लिए ज़रूरी नहीं होता। ओके, एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट बताइए, अगर आप ये क्लेम कर रहे हो, आप रिजर्वेशन आप क्लेम कर रहे हो उसके लिए, ठीक है, तो पूरा सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अगर पेरेंट्स जॉब वॉब करते हैं तो उसका पूरा एक थोड़ा रहता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं गुजकेट के फॉर्म के एप्लीकेशन के लिए। सो बच्चों, आई होप दैट आई क्लियर योर डाउट्स। ओके, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई कि गुजकेट का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसा है। सिर्फ आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो गुजरात स्टेट के अंदर रहेंगे उसमें आपको एडमिशन मिलेगी, और फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस, MBBS नहीं है इसके अंदर, ठीक है। MBBS के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम ही देना पड़ जाएगा। फार्मा कंपनीज में आपको ज्वाइन करने के लिए, जैसे जाइडस एक फार्मा कंपनी है, ठीक है, कैडिला एक फार्मा कंपनी है, तो फार्मा कंपनी में एज अ फार्मास्यूटिकल कोर्सेज आप जब करेंगे तो आपको उन तरीके की कंपनीज में जॉब मिल सकती है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट एक मैंने डेटा दे दिया। ओके, तो गुजकेट के लिए मैं दोबारा बता रही हूँ, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि यू शुड बी फ्रॉम द गुजरात, लाइक आपका जो रिजल्ट है वो गुजरात स्टेट बोर्ड का ही होना चाहिए। आप CBSE के हैं फिर भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप गुजरात स्टेट में अप्लीकेबल हैं उसके लिए आपको चीज़ देखनी है। सो बच्चों, क्लियर हुआ ये? ओके, आई होप कि पूरा मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो डू कमेंट मी। ऐसा अगर आपका कमेंट में मुझे ऐसा लगा कि आपको पूरा बहुत डिटेल में करना है तो शायद मैं कोई वीडियो बना दूंगी, अगर नहीं तो आपके कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके वो आंसर दे पाऊंगी। दूसरा ये है कि आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अभी 11th साइंस ले रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर कि आपका रोड मैप जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आप यू शुड बी क्लियर कि मुझे क्या करना है, फोकस क्या करना है। और एक एडवाइस मैं अपने तरीके से बोलूँगी कि बच्चों प्लीज़ गुजकेट का एग्ज़ाम ज़रूर दे देना। तो इसमें क्या ना कि कुछ जो गुजरात कॉलेजेस हैं वो अच्छी कॉलेजेस जो होंगे आपको अच्छे से आपको वो दे पाएँ एडमिशन। तो आप भले JEE का क्रैक करने का सोचें, नीट का करने का सोचें, बट फिर भी गुजकेट के एग्ज़ाम को छोड़ना मत। ओके, 300 रुपये ही है, ज़्यादा फीस भी नहीं है, और आप एग्ज़ाम दे देंगे तो आपको एक क्राइटेरिया भी पता चलेगा कैसा है। लाइक यू शुड ओपन ऑल द डोर्स, ठीक है। आप अपने साइड से दरवाजे खोल के रखें 12th के बाद, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग JEE मेंस और एडवांस की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे नीट की भी। तो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो आपको शायद कुछ 2, 3, 4 वीडियोस देख के पता चले, तो मैं कोशिश करूँ कि आपको एक ही वीडियो में हर एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।